आप देख रहे हैं अखबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं अखबार और मैं आपके साथ विनय कुमार। अभी हम पहुंचे हैं झंडेलवालन के साइकिल वाले मार्केट में, जहां पे कल आग लग गई थी। मामला बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से यहां आग लगी थी। आग लगने के बाद यहां पे जो दुकानें जली है उसमें 10 दुकानें हैं जिसमें आग लगी और वो जल गई। अगर आप देखें यहाँ पे तो आग से किस तरह से ये सारी चीज़ें राख हुई है, किस तरह से तबाही हुई है, इन सारी चीज़ों को दिखाऊंगा। ये देखिए, अभी भी यहाँ पे बदबू आ ही रहा है। एक बार उधर दिखाइए, किस तरह से आप पेड़ का नज़ारा देखेंगे तो आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से दुकान की हालात होगी। 10 दुकानें जली हैं। अतुल गर्ग के मुताबिक आग लगने की सूचना दोपहर 2 बजे मिली। इसके बाद दमकल की 27 गाड़ियां मौके पर भेजी गई। आग को शाम 5 बजे तक काबू कर लिया गया। इन चीज़ों को कहीं न दिल्ली में अभी तक लगभग जितने भी आग लगने की खबर सामने आई है, लगभग वो 2000 के करीब है। जी हाँ, अगर यहाँ पे अगर मौत की बात करें तो फिलहाल एक भी ऐसी घटना नहीं हुई है। ये लोग घायल नहीं हुए हैं और ना ही किसी की मौत हुई है। लेकिन जो 2000 घटनाएं 19 मई के पहले आई हैं, उनमें लगभग 42 लोगों की मौत बताई जा रही है। एक बार मैं आपको चलूँगा और सामने से दिखाऊंगा कि किस तरह से आग लगी और जो व्यापारी थे, जिनका दुकान था, जिस तरह से ये पूरा चीज़ खंडहर में तब्दील हो गया है। काफ़ी ज़्यादा इनका नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड जो है वो 15-20 मिनट लेट आई है, ठीक है। अगर वो टाइम पे आते तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। कितनी दुकानें जली है सर? अंदर जाके गिनती कर लो, पता लग जाएगा। कम से कम 35 से 40 दुकानें जली हैं। दमकल विभाग के जो अधिकारी हैं, हाँ, उन्होंने बदतमीजी भी करी है और कोई ढंग से काम भी नहीं करा, लेट आए एक तो। सरासर यहाँ के लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि दमकल विभाग ने साबित कर देंगे। हमारे पास कॉलिंग का टाइम भी होगा और जहाँ से चलिए कितने बजे चलिए, कैमरे चेक करा लो। जब कंप्लेंट करी होगी तो टाइम नोट हुआ होगा ना हेडक्वार्टर, और हेडक्वार्टर से जब गाड़ियाँ निकली हैं वो भी नोट हुआ होगा। यहाँ से 10 मिनट का रास्ता है कनॉट प्लेस का, मात्र 10 मिनट का। और ये रहा फिल्मिस्तान के ऊपर, जहाँ से 6 मिनट लगते हैं आने में, लेकिन टाइम पे नहीं नहीं आई पहुँचे। टाइम पे। आप सुन रहे थे कि जैसा कि टाइम पे दमकल की गाड़ियाँ नहीं आई। अगर टाइम पे आती तो शायद दुकानों का जो इतना नुकसान हुआ है वो कहीं ना कहीं नहीं होता और समय पर उसे बुझा दिया जाता। एक बार और दिखाइए, ये तीसरी दुकान है जिसके हालात मैं आपको दिखा रहा हूँ। किस तरह से यहाँ पे जो लोगों के सामान थे वो बिल्कुल राख बन गए हैं। सर, आपका नाम क्या है? राजेंद्र कुमार। सर, ये बताइए, जिस तरह से आग लगी और ये घटना हुई है, इस पर क्या कहेंगे? ये बड़ी भयंकर आग थी और इन लोगों को बिल्कुल, जो कल तक बहुत अच्छा पैसा कमा रहे थे या अपनी मेहनत करके कुछ कर रहे थे, तो अब बिल्कुल राख हो गया इनका, कुछ नहीं बचा है और बहुत ही परेशानी में है ये सब लोग। तो सर, जिस तरह से ये व्यापारियों का, जिस तरह से दुकान जो सामान थी वो जल गई, इस चीज़ को लेकर दिल्ली सरकार से क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार को इनकी मदद करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनके सब दुकानें दोबारा से बना के देनी चाहिए। इनको और आर्थिक मदद भी करनी चाहिए दिल्ली सरकार को, ऐसा नहीं छोड़ना चाहिए दिल्ली सरकार। ये भी दिल्ली सरकार यहाँ अभी आई नहीं है, किसी से मिलने भी नहीं आई है यहाँ पे। कि कोई पार्टी का नेता, किसी भी पार्टी का नेता कोई नहीं आया? कोई किसी भी पार्टी का नेता यहाँ नहीं आया। फिलहाल सर, यहाँ पे एक भी कोई ऐसी घटना तो नहीं हुई? नहीं, अभी कोई ऐसी घटना नहीं है, जान माल की हानि नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन लोगों का, व्यापारियों का सब कुछ नष्ट हो गया, कुछ नहीं बताया जा रहा है कि 27 गाड़ियाँ आई थी यहाँ पे। हाँ, 27 गाड़ियाँ आई थी, लेकिन आग बहुत भयंकर थी। पूरा बेसमेंट जल गया, फर्स्ट फ्लोर जल गई और व्यापारियों को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। और भी हम बात करेंगे। सर, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम भाटिया है जी। सर, आपका दुकान है यहाँ पे? मेरा मार्केट में ही काम है सारा। जी जी। तो अगर फायर ब्रिगेड टाइम से आ जाती तो ये हादसा कम हो सकता था। बाकी भी सर, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जिस तरह से ये मार्केट है, इसमें कितने लोग काम करते होंगे जिनका रोजी रोटी चलता होगा? ये हज़ारों लोग काम करने वाले हैं यहाँ पे। सबका रोजी रोजगार जो है अब ऐसे ही है, डगमगा रहा है। आप सुन रहे हैं कि यहाँ पे हजारों लोग काम करने वाले हैं जिनका रोजी रोटी अब छिन चुका है। जी हाँ, दिल्ली सरकार से आग्रह है कि इन लोगों को कहीं ना कहीं अब मुआवजा दिया जाए या फिर इनको जिस तरह से दुकान थी उस चीज़ को ठीक करवाया जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे अखबार।